हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 5 होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 51 में क्या दिया हुआ है। बोला है द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल चाइल्ड राइट कमीशन इज़ अपॉइंटेड बाय द, यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही, के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, चीफ जस्टिस के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैंने आपको बताया है कि ये जो गजट्स में ज़्यादातर शक्तियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को दी हुई हैं, अधिकतर देखेंगे आप लोग। कहीं कहीं जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसको भी दी हुई है, लेकिन जो राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 52। इसमें बोला गया है विच सेशन ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की कौन सी धारा निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है? जो निशुल्क शिक्षा अधिनियम हम RTE पढ़कर आए हैं, राइट टू फ्री एजुकेशन एक्ट जो हम पढ़कर आए हैं 2009 वाला, ये भी आप याद रख सकते हैं। छोटी छोटी बातें 2009, क्या पता क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कब का है ये अधिनियम, तो 2009 का, कि कौन सी जो धारा है वो निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है। तो किस सेशन में ये बोला गया है? एक है हमारा सेशन 3, बी है हमारा सेशन 4, सी है हमारा सेशन 5, डी है हमारा सेशन 6, डी है हमारा सेशन 6। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सेशन 3। सेशन 3 में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात करी गई है कि शिक्षा प्रदान की जाएगी। सेशन 6 में ये बात करी गई है। ठीक है ना। अब इसके बाद जो हमारे सेशन और भी हैं उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए सेशन 4 में क्या बोला गया था? सेशन 4 में बोला गया है ऐसे बालकों के लिए विशेष उपबंध किया गया है, यानी ऐसे बालकों के लिए विशेष उपबंध, ऐसे बालकों के लिए, ऐसे बालकों के लिए विशेष उपबंध किया गया है उपबंध किया गया है जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। ठीक है, तो जिन्हें किया गया है, जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया या किसी कारणवश वो प्रवेश नहीं ले पाए, ठीक है, उन बालकों के लिए विशेष उपबंध नहीं, जिन्हें प्रवेश नहीं, और आएगा यहाँ पर नहीं दिया गया, इसे काट देते हैं हम लोग। प्रवेश नहीं दिया गया, तो ऐसे बालकों के लिए क्या किया गया है? विशेष उपबंध किया गया है धारा 4 में। इसके बाद जो हमारी धारा 5 है सेशन 5, इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया था अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार दिया गया है। स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र। जैसे मान लीजिए आप एक स्कूल में पढ़ते हैं और आप कहीं और दूसरे स्कूल में, मतलब दूसरे शहर में जा रहे हैं, आपको ट्रांसफ़र चाहिए, तो बोला गया है इसमें इसी के लिए। तो अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार, अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार दिया गया है, दिया गया। अब इसके बाद जो हमारा धारा 6 है सेशन 6, इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है सरकार और अन्य प्राधिकारी हैं उनको विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य जो है अध्यारोपित किया गया है। तो जो हमारी सरकार है, सरकार तथा अन्य प्राधिकारी, आपको पता होगा अन्य प्राधिकारी कौन कौन से हैं, हम RTE में पढ़कर आए हैं, जितने भी शासकीय वगैरह भी थे, है ना, अन्य प्राधिकारी, सरकार और अन्य प्राधिकारी। यहाँ मैं केवल शॉर्ट में बता रही हूँ, बीच में जब ये अधिनियम समझाया था तो काफ़ी डीपली समझाए थे ये सभी। तो अगर आपको वहाँ से समझना हो, अगर इनको समझना है तो आप वहाँ से समझ सकते हैं।
स्थापित विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य जो है वो अध्यारोपित किया था। अधिरोपित। तो ये हमने 4 जो है सेशन देखे। सबसे पहले ये RTE के बारे में बात हो रही है। RTE में बोला गया है जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई है वो किस सेशन के थ्रू करी गई है, तो वो सेशन 3 के थ्रू करी गई है। इसमें और जो मतलब और सेशन दे रखे हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। सेशन 4 देखा हमने, इसमें बोला गया ऐसे बालकों के लिए विशेष उपबंध किया गया है जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। सेशन 5 में अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार दिया गया है कि आप अन्य विद्यालय में भी स्थानांतरण यानी एक तरीके से ट्रांसफ़र करवाना अपना दूसरे स्कूल में जा सकते हैं। सेशन 6 में बोला गया है सरकार या अन्य प्राधिकारी को विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य अध्यारोपित किया गया है। जो भी आपकी गवर्नमेंट है या जो भी अधिकारी हैं प्राधिकारी, उनको विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य इसमें अधिरोपित किया गया है सेशन 6 में। इसके बाद हम नेक्स्ट पे देखते हैं अपना नेक्स्ट 53 पूछा गया है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एम्स टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू, यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का लक्ष्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। ऑल गर्ल चाइल्ड सभी बालिकाओं को, या ऑल चाइल्ड सभी बच्चों को, ओनली डिसेबल गर्ल चाइल्ड केवल विकलांग बालिकाओं को, ऑल द अबव उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल गर्ल चाइल्ड। ये इसका राइट आंसर है। सभी बालिकाओं को क्या किया गया है? सभी बालिकाओं के लिए किया गया है। कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय योजना है वो सभी बालिकाओं के लिए, ऐसा नहीं है सभी बच्चों के लिए तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि देखिए बालिका आ रहा है तो इससे तो आप समझ जाइए कि बालिकाओं के बारे में बात करी गई है, बालक के बारे में बात नहीं करी गई, तो ये आपका बी कट जाएगा। लेकिन यहाँ केवल विकलांग के लिए ऐसा भी नहीं है, तो उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता भाई। तो राइट आंसर क्या है हमारा? ए इसका राइट आंसर है, ऑल गर्ल चाइल्ड। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 54। पूछा गया है साबरी संकल्प अभियान वॉज लॉन्च्ड इन उत्तर प्रदेश टू, यानी उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प अभियान चलाया गया। तो गरीबी मिटाओ, या कुपोषण मिटाओ, या बेरोजगारी मिटाओ, या फिर निरक्षरता मिटाओ। तो इसका किसके लिए चलाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा कुपोषण मिटाओ, इरेडिकेट मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, मेल न्यूट्रिशन, ये इसका हमारा राइट आंसर है। कुपोषण मिटाने के लिए जो हमारा 54 है, यानी साबरी संकल्प अभियान है, ये उत्तर प्रदेश में चलाया गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। पूछा गया है व्हाट इज़ द करंट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, वर्तमान में शिशु मृत्यु दर है। देखिए ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, अभी मैंने कल परसों पढ़ाया है। तो वर्तमान में शिशु मृत्यु दर कितनी है? 6.5 है, 6.7 है, 6.9 है, 5.0 है। तो देखिए इसका राइट आंसर है 6.7 इसका शिशु मृत्यु दर। ये इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट पूछ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है कौन सा मॉर्टेलिटी रेट पूछेगा। तो जो वर्तमान में शिशु मृत्यु दर है वो 6.7 है। अब इसके बाद जो हमारा 56 क्वेश्चन है, इसे पूछा गया है पावर टू मेक रूल रिलेटिंग टू द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन हैज़ बीन विजिटेड टू, बालकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नियम बनाने की शक्ति निहित है। तो बालकों की स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित नियम बनाने की शक्ति किसको दी गई है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट समुचित सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार को, सी में है सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार को, डी में है हमारा बी और सी दोनों। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है हमारा? समुचित सरकार में। तो बालकों को स्वस्थ और सुरक्षा से संबंधित नियम बनाने की शक्तियाँ हमारी राज्य सरकार समुचित सरकार को दी गई हैं। ये ऐसा बताया गया है, एक बार आप चेक कर लेना, मैं भी चेक कर लूँगी, इसमें बुक में बताया गया है ये समुचित सरकार को। एक बार आप चेक करना, मैं भी चेक करके वरना नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी इसमें। ठीक, अब 57 जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया अंडर सेशन 2F ऑफ इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट इज डिफाइंड, यानी अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 2F में परिभाषित है। जो हमारा इमोरल ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल है वो 1956 वाला पूछ रहा है ये, कि जो धारा 2F में क्या परिभाषित किया गया है ये शब्द पूछ रहा है। तो देखिए पहला है हमारा बौद्रल वैश्याग्रह, बी है प्रोस्टिट्यूशन वैश्यावृत्ति,
सी है वुमेन महिला, डी है मेल पुरुष। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी प्रोस्टिट्यूशन वैश्यावृत्ति। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। पूछा गया है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 अंडर विच सेशन अ चाइल्ड हैव अ राइट टू टेक असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनरी। यानी लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत, ये पॉक्सो वाला अधिनियम है, इसकी पूरी डेफिनेशन दे रखी है, ये प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है, तो ये वही अधिनियम है। तो लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 वाला पूछ रहा है। इसके दो थे, 2012 एक 2020। तो 2012 वाला पूछ रहा है, उसमें पूछ रहा है कि 2012 के अंतर्गत किस धारा में बालकों को विधिक व्यवसाय की सहायता लेने का अधिकार दिया गया है। तो यानी जो विधिक यानी कौन, आपको पता होगा जो लीगल मतलब यानी लीगल प्रैक्टिशनर यानी एक तरीके से वकील टाइप में। तो विधिक व्यवसायी की सहायता लेने का अधिकार किस सेशन में दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक है हमारी धारा सेशन 41, सेशन 39 या सेशन 43 या सेशन 40। बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वैसे है सेशन 40। सेशन 40 में आपको सलाह मतलब सहायता लेने की, विधिक व्यवसायी की सहायता लेने का अधिकार दिया गया है। ये सेशन किस में है, सेशन 40 में है ये। अब इसके बाद जो हमारा सेशन, इसके बाद जो हमारे इसमें और सेशन दे रखे हैं सेशन 41, इनको भी हम देख लेते हैं, 39 और 43। देखिए सेशन 41 में बोला गया है कतिपय मामलों में, कतिपय यानी मतलब वैसे मामले, कतिपय स्थिति एक तरीके से थोड़ी गंभीर स्थिति, ठीक है, ऐसी मानी जाएगी। तो कतिपय मामलों में धारा जो है हमारी, धारा 3 से धारा 13, जो भी पॉक्सो में धारा 3 से धारा 13 दे रखी हैं तक के उपबंधों यानी जितने भी सेशन हैं, ये सेशन सब सेशन, उपबंधों का लागू ना होना, लागू न होना, ये इसमें 41 में दिया हुआ है। ये हम पढ़ चुके हैं, मैं पॉक्सो में पढ़ा चुकी हूँ डीपली। अभी मैं केवल हेडिंग लिखूंगी, ज़्यादा डीपली नहीं लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। अब धारा 39 में क्या बोला गया है, 39 में बोला गया है विशेषज्ञ आदि की सहायता, यानी जो विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्ग निर्देश, ठीक है, मार्ग निर्देश। तो 39 में बोला गया है विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के मार्ग निर्देश कुछ दिए गए हैं इसमें 39 में। अब इसके बाद हमारा 43 है। 43 में बोला गया है अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता। 43 में अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता के बारे में डिफाइन किया गया है। अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता। तो ये इसका होगा 40। इसका क्या है राइट आंसर है, दोबारा से देख लेते हैं। पॉक्सो में पूछ रहा है 2012 में कि जो विधिक व्यवसाय की सहायता लेने का अधिकार है, यानी लीगल टेक असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनरी, तो ये किस में दिया गया है सेशन 40 में धारा 40 में। धारा 41 में क्या दिया गया है, कतिपय मामलों में धारा 3 से धारा जो भी 13 के उपबंध हैं वो लागू नहीं होंगे। कतिपय मामले यानी बहुत गंभीर मामले होते हैं। कतिपय स्थिति एक तरीके ऐसी स्थिति जो विपरीत थोड़ी उल्टी स्थिति हो। 39 यानी विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्ग निर्देश। 43 में बोला गया अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता। तो ये हमारे हो चुके हैं। बढ़ते हम नेक्स्ट वाले पे।
वीडियो पे, नेक्स्ट पीपीटी पे। तो हमारा नेक्स्ट जो है स्लाइड, उसमें बोला गया है अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 विच सेशन प्रोवाइडेड दैट नो वुमेन शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट। यानी बोला गया है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि किस धारा में महिलाओं को जेल की सजा से छूट प्रदान की गई है। तो किस, आपको ध्यान होगा मैंने बताया था जेल की सजा यानी बच्चों को, महिलाओं को इसमें नहीं दी जाएगी, क्योंकि भाई हम स्थिति को सुधारने के लिए जो महिलाएं होंगी उनके बच्चों को घर पे कौन पालेगा यदि उन्हें इसमें सजा दे दी जाए। ये मैंने डीपली अच्छी तरह समझाया हुआ है। तो ए में सेशन 14 है, बी में सेशन 11 है, सी में सेशन 15 है, डी में सेशन 17 है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सेशन 11, बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसकी जो और भी धाराएं हैं वो हम देख लेते हैं। सेशन 14 में हमारा बोला गया है व्याय देशों के उल्लंघन में बाल विवाह का शून्य होना। केवल यहाँ हेडिंग में बता रही हूँ क्योंकि मैं डीपली पहले ही आप लोगों को समझा चुकी हूँ। उल्लंघन में बाल विवाह का शून्य होना, ये हमारा धारा किस में बोला गया है, धारा 14 में बोला गया है सेशन 14 में। उसके बाद सेशन हमारा 15 में बोला गया है अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना। अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना। फिर उसके बाद हमारी सेशन 17 धारा 17 में बोला गया है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों का लोक सेवक होना। ये हमारी धारा 17 सेशन 17 में बोला गया है। देखिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में पूछा गया है जो महिलाओं को जेल की सजा से छूट प्रदान करी गई है वो धारा 11 में करी गई है। फिर धारा 14 में इसमें बोला गया है व्यादेशों के उल्लंघन में बाल विवाह का शून्य होना। धारा 15 में बोला गया है अपराधों का संज्ञेय और अजमानती होना। ये आपको मेरी वीडियो में जाके पढ़ने पड़ेंगे कि इनके डीप में क्या दे रखा है, अब मैं यहाँ पे डीप में नहीं बताऊंगी। और सेशन जो डी है हमारा सेशन 17 बोला गया है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों का लोक सेवक होना। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 60 उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर है। ये शायद हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। तो राइट आंसर इसमें दिया गया है 941 इसका राइट आंसर है। और जो हमारी बुक है उसी से हम ये कर रहे हैं यूथ कॉम्पिटिशन वाली बुक से। और मुझे आशा है कि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा हर बार की तरह जैसे मैं बोलती हूँ। आप लोग बोलते होंगे मैं डेली बोलती हूँ, लेकिन क्या करूँ फिर भी आप नहीं करते। तो वीडियो अच्छी लगी तो कर देना प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।